अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, नजीब्स ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में खुशामदीद। दोस्तों, इस वीडियो में हम 10वीं जमात महाराष्ट्र बोर्ड के रियाजी हिस्सा अव्वल यानी अलजबरा का दूसरा सबक मुरब्बई मसावातों का मुताल्ला कर रहे हैं। आज हम बोर्ड का एक पर्टिकुलर क्वेश्चन जो बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। ये क्वेश्चन इबारती सवाल से होता है, इसे क्रिएटिव क्वेश्चन भी कहा जाता है। इस क्वेश्चन में हमें कुछ मालूमात दी जाती है और उस मालूमात की मदद से हमें एक इबारती सवाल तैयार करना होता है, यानी कि दी गई मालूमात की मदद से इबारती सवाल बनाना ये क्रिएटिव क्वेश्चन होता है। सबक नंबर 1 यानी दो मुतग़य्यर ख़त्ती मसावातों में भी इस तरह का एक सवाल आता है। कुछ मालूमात दी जाती है हमें सवाल में और हमें उस मालूमात की बिना पर एक इबारती सवाल तैयार करना होता है और उसे हल करना होता है। इस टाइप के सवाल को, जो कि सबक नंबर 1 से रिलेटेड था, हमने सेपरेट वीडियो में कवर किया है। इसी तरह आज सबक नंबर 2 से रिलेटेड क्रिएटिव क्वेश्चन, यानी कि जो इंफॉर्मेशन हमें दी गई है उस इंफॉर्मेशन को यूज करके इबारती सवाल तैयार करना, उसके लिए ये सेपरेट वीडियो है। यहाँ पर हमें मालूमात दी जाएगी, मालूमात को लेना है हमें और उसके जरिए एक इबारती सवाल बनाना है। इसी टाइप का एक क्वेश्चन यानी कि क्रिएटिव क्वेश्चन जुलाई 2019 के बोर्ड एग्जाम में पूछा जा चुका है। वो सवाल यहां पर है इस तरह से: मुरब्बई मसावात की बिना पर लफ्जी मसला इस तरह बनाइए कि उसका एक जवाब 20 आए, साल, रुपए, सेंटीमीटर वगैरह। इसको हल भी कीजिए। यहां पर हमें क्या बोल रहा है सवाल में? मुरब्बई मसावात की बिना पर, यानी कि हमें मुरब्बई मसावात को सोचना है। लफ्जी मसला यानी कि एक सवाल, एक प्रॉब्लम। लफ्जी यानी इबारती, एक इबारती सवाल इस तरह बनाइए कि इसका एक जवाब 20 आए। अब 20 रुपए हो सकते हैं, 20 साल हो सकते हैं, 20 सेंटीमीटर वगैरह होता है। तो हमें सवाल बनाना है और इसको हल भी कीजिए, यानी कि हल भी करना है। तो आइए देखते हैं हम इसका जवाब कैसे लिखेंगे। सबसे पहले हम ये डिसाइड कर लेंगे कि हम रुपए के लिए सवाल बना रहे हैं, साल के लिए सवाल बना रहे हैं या फिर सेंटीमीटर के लिए सवाल बना रहे हैं। हम यहाँ पर एक सेंटीमीटर की मिसाल लेंगे और सेंटीमीटर की मिसाल लेकर एक ऐसा सवाल तैयार करेंगे जिसका जवाब 20 आता है। मुरब्बई मसावात के 2 जज़र होते हैं, 2 में से एक जवाब 20 आना चाहिए हमारा, मुस्बत 20। ऐसा सवाल तैयार करना है। जब हम सेंटीमीटर की बात कर रहे हैं तो हमें कोई हिंसी शक्ल सोचना पड़ेगी। तो इस सवाल को तैयार करने के लिए हम एक हिंसी शक्ल ले लेते हैं। फर्ज कीजिए हमने एक मुस्ततिल ले लिया, एक मुस्ततिल ले लिया। पहले हमें सवाल को अच्छी तरह से कंस्ट्रक्ट करना होगा रफली, और उसी की बिना पर हम सवाल तैयार कर पाएंगे। फर्ज कीजिए कि ये मुस्ततिल है। अब मुस्ततिल का जवाब 20 आना चाहिए, यानी कि या तो इसकी लंबाई ले लीजिए या फिर चौड़ाई ले लीजिए 20। तो फर्ज कीजिए हम इसकी चौड़ाई लेते हैं 20। लंबाई के लिए हम खुद से ही कुछ कंडीशन रख देंगे। सपोज फर्ज करते हैं कि इसकी चौड़ाई 20 है तो इसकी लंबाई फर्ज करते हैं इससे 5 ज्यादा है, यानी कि 25 है। तो ये लंबाई हो गई 25। सवाल जब हम लिखेंगे, जब वहां पर 20 और 25 नहीं होगा, ये सिर्फ समझने के लिए है कि सवाल कैसे तैयार होगा। तो पहली शर्त हमारी ये हो गई कि एक मुस्ततिल में उसकी लंबाई चौड़ाई से 5 सम ज्यादा है। ये हो गई एक कंडीशन। हमने चौड़ाई फर्ज कर ली थी 20 और फिर साथ ही ये फर्ज किया कि उसकी लंबाई कितनी है, 25 है, 5 ज्यादा है। तो सवाल में जो पहला जुमला रहेगा या पहली शर्त रहेगी वो ये रहेगी कि एक मुस्ततिल की लंबाई उसकी चौड़ाई से 5 सम ज्यादा है।
अब हमें दूसरी कंडीशन देना है सवाल में, तो दूसरी कंडीशन के लिए हम रकबा ले लेते हैं। मुस्ततिल का रकबा हमें पता है लंबाई ज़रब चौड़ाई होता है, तो लंबाई ज़रब चौड़ाई यानी कि 20 ज़रब 25 उसका रकबा हो जाएगा 20 ज़रब 25। अगर हम 25 को 20 से ज़रब करते हैं तो जवाब होगा 500, यानी कि इस मुस्ततिल का रकबा 500 मुरब्बा सम होगा। तो हम दूसरी कंडीशन दे देंगे कि अगर मुस्ततिल का रकबा 500 मुरब्बा सम हो तो मुस्ततिल की लंबाई और चौड़ाई मालूम कीजिए। तो इस तरह से हम ये सवाल बना सकते हैं। तो पहली कंडीशन ये हो गई कि मुस्ततिल की लंबाई उसकी चौड़ाई से 5 सम ज़्यादा है, और दूसरी कंडीशन ये हो गई कि मुस्ततिल का रकबा 500 मुरब्बा सम है। तो आइए इसका सवाल लिखते हैं हम। हल में हम जो रफ वर्किंग है वो भी लिख सकते हैं, और साथ ही हमें सवाल लिखना होगा एक मुस्ततिल की लंबाई उसकी चौड़ाई से 5 सम ज़्यादा है। ये पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन, मुस्ततिल का रकबा 500 मुरब्बा सम है, तो हम इसको अगर के फॉर्म में दे देंगे, अगर के जुमले में दे देंगे। अगर मुस्ततिल का रकबा 500 मुरब्बा सम हो तो मुस्ततिल की चौड़ाई मालूम कीजिए। हम सिर्फ इतना भी लिख सकते हैं, या फिर मुस्ततिल की लंबाई और चौड़ाई मालूम कीजिए। तो हम यहां पर दोनों लिखेंगे। अगर मुस्ततिल का रकबा 500 मुरब्बा सम हो तो मुस्ततिल की लंबाई और चौड़ाई मालूम कीजिए। तो ये हो गया हमारा लफ्जी मसला या इबारती सवाल। ऐसे अब हम हल करेंगे। इसका जो हल होगा, एक मुस्ततिल की लंबाई उसकी चौड़ाई से 5 सम ज्यादा है, तो यहां पर हमें उसकी चौड़ाई फर्ज करना पड़ेगी। फर्ज कीजिए मुस्ततिल की चौड़ाई मसावी x, साथ ही उसके हम इकाई लिखेंगे सम। हमें इकाई का इस्तेमाल करके ये सवाल हल करना है, इसलिए मुस्ततिल की चौड़ाई x सम हमने अज्यूम की। सवाल में यहां पर आ रहा है कि उसकी लंबाई चौड़ाई से 5 सम ज्यादा है, इसलिए जो उसकी लंबाई हो जाएगी वो हो जाएगी x जमा 5। इसलिए मुस्ततिल की लंबाई मसावी x जमा 5 सम। हमें पता है कि मुस्ततिल का रकबा मसावी होता है लंबाई ज़रब चौड़ाई। मुस्ततिल का रकबा दिया गया है 500, लंबाई है x जमा 5 और चौड़ाई है x। इस टर्म को हम इधर साइड लिख लेंगे, 500 को इधर साइड लिख लेंगे, वो एज इट इज रहेगा, कोई फर्क नहीं होगा। x ज़रब x जमा 5 मसावी 500। x को पूरे ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करेंगे। पूरे ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करने के लिए दोनों टर्म से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। x ज़रब x होगा x की दूसरी, जमा x ज़रब 5 होगा 5x मसावी 500। x की दूसरी जमा 5x, इस 500 को हम इधर लेकर आ जाएंगे तो वो हो जाएगा मनफी 500 मसावी राइट साइड में बच जाएगा सिफर। तो ये आ गया हमारा मुरब्बे मसावात के फॉर्म में
सवाल। अब इसे हम सॉल्व करेंगे और जवाब निकालेंगे। अज्जाए ज़रबी के तरीके से सॉल्व कर लेते हैं हम लोग। ए और सी का हासिल ज़रब एक्स की दूसरी के साथ में कुछ नहीं है, मतलब ए की कीमत ए है, सॉरी ए की कीमत 1 है और सी की कीमत -500 है। -500 ज़रब 1 होगा -500। तो -500 के हमें ऐसे अज्जाए ज़रबी निकालना है जिनका जमा या तफरीक जमा 5 होता है। 25 को अगर 20 से ज़रब करते हैं हम तो वो 500 होता है। यहां पर -500 है तो एक अदद हमें मनफी लेना पड़ेगा। कौन सा अदद मनफी लेंगे वो देखने के लिए हम बी को देखेंगे। बी मुस्बत में है इसलिए बड़ा अदद मुस्बत रहेगा और छोटा अदद मनफी रहेगा। तो जमा 25 और -20 इस मसावात के अज्जाए ज़रबी होंगे। तो ये हो जाएगा x की दूसरी -20x जमा 25x -500 मसावी 0। अब यहां पर हम अज्जाए ज़रबी कर लेंगे। x ज़रब x -20 ज़रब x जमा 25 ज़रब x -20 ज़रब 25, -500 यानी -20 ज़रब 25 मसावी 0। कॉमन निकाल लेंगे। अब हम x है इन दोनों टर्म में तो x बाहर निकलेगा, पहले टर्म में बचेगा x, दूसरे टर्म में बचेगा -20 जमा इन दोनों टर्म में 25 कॉमन है तो 25 बाहर आ गया, बचा x -20 मसावी 0। अब जो ब्रैकेट रिपीट हो रहा है उसे पहले लिखेंगे x -20 और बाकी का टर्म बच गया x और जमा 25 तो उसे दूसरे ब्रैकेट में लिख लेंगे x जमा 25 मसावी 0। x -20 मसावी 0 या x जमा 25 मसावी 0। इसलिए x मसावी 20 या फिर x मसावी -25। हमने x जो मुतग़य्यर फर्ज किया था वो चौड़ाई था। चौड़ाई कभी भी मनफी नहीं होती है, चौड़ाई हमेशा मुस्बत होती है। इसलिए x मसावी 20 ये हमारा असल जवाब होगा। चौड़ाई मनफी नहीं हो सकती। इसलिए x मसावी 20 ही मुस्ततिल की चौड़ाई होगी। लिहाजा मुस्ततिल की चौड़ाई मसावी x मसावी 20 सम यानी के सेंटीमीटर और मुस्ततिल की लंबाई जो कि हमने फर्ज की थी x जमा 5 मसावी x की कीमत आ गई 20, 20 जमा 5 मसावी 25 सम। तो इस तरह से इस सवाल के दो जवाब आ रहे हैं, एक तो लंबाई का और एक चौड़ाई का, जिसमें से एक जवाब है 20। तो ये इस तरह से सॉल्व होगा।